राधा स्वामी जी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे प्रभु प्राप्ति के अनंतर तुकाराम का जीवन का लक्ष्य कि तुकाराम ने अपने जीवन का लक्ष्य किस प्रकार से बनाया कि उनको प्रभु की प्राप्ति हुई। तो वीडियो शुरू करते हैं। प्रभु प्राप्ति के अनंतर तुकाराम के जीवन का तीसरा चरण आरंभ होता था। अब उनका जीवन केवल लोगों का कल्याण करने, उन्हें संतों की शिक्षा से परिचित कराने और प्रभु प्राप्ति की दिशा में उनका मार्गदर्शन करने के लिए था। लोग दुख में डूबे हुए थे और यह दृश्य उनके लिए सहाय नहीं था। अब एक नया लक्ष्य उनके सामने था, दूसरों को बचाना। आज की वीडियो संत तुकाराम राधा स्वामी सत्संग व्यास की पुस्तक से ली जा रहा है और हमारी वीडियो में संत तुकाराम के जीवन से संबंधित कुछ बातें हैं कि उन्होंने प्रभु प्राप्ति किस प्रकार से की, कितना प्रयास किया और उनके जीवन के बारे में हमें पढ़ के कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। तो वीडियो शुरू करते हैं। मैं अणु से भी छोटा था, परंतु अब प्रभु में समाकर आकाश जितना विस्तीर्ण हो गया हूँ। अब मैं केवल जीवों पर उपकार करने के लिए ही जीवित हूँ। अन्यंत्र वे कहते हैं कि अब प्रभु मेरा सशस्त्र सहचर है। अतीत के संतों की तरह मैं भी सत्य के मार्ग का अनुसरण करने के लिए धरती पर आया हूँ। भक्ति की ठूंठी पीटता हुआ मैं प्रभु के नाम की सहायता से तुम्हें सुरक्षित उसके चरणों तक पहुँचा दूंगा। बोलचाल की मराठी में किए गए तुकाराम के सत्संग जनसाधारण को प्रभावित करते थे। जो लोग उनका मजाक उड़ाने आते थे वे सत्संग सुनने के लिए रुक जाते, फिर उनके शिष्य बन जाते। उनके शिष्यों में कई प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, जिनमें से थे संताजी तेली और गंगाराम मावड़ा। विशेष रूप से उल्लेखनीय है क्योंकि तुकाराम द्वारा प्रभु प्रेरणा से उच्चारे गए पद उन्होंने ही लिपिबद्ध किए थे। पद दलित लोगों में फैली आध्यात्मिक व्यवस्था की भावना को दूर करने में तुकाराम ने महत्वपूर्ण योगदान किया। अपने अथक प्रयत्नों से उन्होंने उन लोगों को न केवल सब मनुष्यों की समानता के प्रति बल्कि प्रभु की भक्ति करने और अंतर में उसे पा लेने के मौलिक अधिकार के प्रति भी जागृत किया। उन्होंने भरसक प्रयास किया कि लोग नाम के महत्व को समझें और अपने आध्यात्मिक कर्तव्य के प्रति सचेत रहें। तुकाराम ने मनुष्य जीवन को उसकी खोई हुई गरिमा वापस दिलाई। वर्ण व्यवस्था के शिकार जनसाधारण में आत्मसम्मान की भावना जागृत की। उन्होंने लोगों को विश्वास दिलाया कि प्रभु सर्वशक्तिमान है और सब प्राणियों की संभाल करता है, जिससे उसमें सुरक्षा और निर्भयता की भावना का संचार हुआ है। आज के सत्संग की वीडियो राधा स्वामी सत्संग व्यास संत तुकाराम से ली जा रही है। सारे सत्संगी भाइयों से निवेदन है कि वीडियो अंत तक सुने और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक वीडियो शेयर करें। अब आते हैं तुकाराम के मार्ग में बाधाएं और उन पर किए गए अत्याचार। तुकाराम को घर में और बाहर दोनों जगह भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और ऐसा केवल तभी नहीं हुआ जब वे प्रभु प्राप्ति हेतु साधनारत में थे, अपितु बाद में तब भी जब उन्होंने लोगों को अपना आध्यात्मिक संदेश देना आरंभ कर दिया। और उनकी पत्नी जिजाई इस बात से बहुत असंतुष्ट और रुष्ट थीं कि वे अपना अधिकांश समय आध्यात्मिक कार्यों में लगा देते हैं। तुकाराम के साथ उसका रवैया कटु तथा विरोधापूर्ण था, क्योंकि उनके कारण उसे और उसके बच्चों को निर्धनता तथा आर्थिक कष्टों का सामना करना पड़ रहा था। वह उनके प्रभु को गालियां दिया करती थी और बड़ी कठोर भाषा में यह कहती थी कि उन्हें झिड़कती रहती थी, उनके नुक्स निकालती रहती थी कि आप परिवार की ओर ध्यान नहीं देते। तुकाराम पांडुरंग जपते हुए बड़े धैर्य के साथ उसकी डांट फटकार सह लेते थे। प्रभु के लिए इस नाम का प्रयोग उन्हें विशेष रूप से प्रिय था। अपने एक पद में वे अपनी पत्नी संबंधी इस सौभाग्य के लिए कहकर प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि अगर उन्हें प्यार करने वाली पत्नी मिली होती तो वे उसके प्यार के बंधन में बंध गए होते। घर के बाहर तुकाराम को जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, उन्हें समझने के लिए हिंदू समाज के तत्कालीन धार्मिक और सामाजिक ढांचे को ध्यान में रखना जरूरी है। उस समय वर्ण व्यवस्था को बहुत अधिक महत्व दिया जाता था और भगवान की आराधना करना था दूसरों को भगवान को पाने की विधि बताना ब्राह्मण अपना खास विशेषाधिकार मानते थे। तुकाराम ब्राह्मण जाति के नहीं थे। उन जैसे साधारण श्रेणी के मनुष्य के लिए धर्म ग्रंथों का पढ़ना और पढ़ाना सर्वथा वर्जित था, परंतु तुकाराम जनसाधारण में आध्यात्मिकता फैलाने के अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिए अंतरात्मा को जागृत करने वाले सत्संग दे रहे थे।
उनकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई और लोग उन्हें संत मानकर उनका बहुत आदर करने लगे। अनेक संतों की तरह उन्हें भी उन लोगों के हाथों दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ा जिन्हें उनके चुंबकीय आकर्षण से डर लगता था या उसके कारण उनसे ईर्ष्या महसूस होती थी। रूढ़वादी हिंदुओं में इस बात को लेकर बहुत रोष फैला हुआ था कि तुकाराम जैसा एक निम्न जाति का व्यक्ति लोगों को इतना अधिक प्रभावित कर रहा है। उन्होंने तुकाराम पर दोष लगाया कि वे शास्त्रों की शिक्षा और महात्माओं के उपदेश को आम जनता में फैलाने का धर्म विरुद्ध कर रहे हैं और इसी को आधार बनाकर उन्होंने तुकाराम के अनेक कष्ट दिए। तुकाराम ने मराठी में बहुत से पद लिखे हैं। वे सत्संग किया करते थे जिनमें इन पदों का गायन भी हुआ करता था। एक निम्न जाति के व्यक्ति को ऐसा करना ब्राह्मणों के विचारों के शास्त्रों के अनादर और प्रभु का अपमान करना था। यह उनके कार्य क्षेत्र में अनाधिकार प्रवेश के समान था। दिलीप चित्र ने लिखा है कि तुकाराम का पहला अपराधी मराठी में लिखना था। दूसरा इससे भी कहीं अधिक बड़ा अपराध यह था कि उनका जन्म एक ऐसी जाति में हुआ था जिसका ब्राह्मणों के ऊंचे धर्म पर कोई अधिकार नहीं था। वह तो उस धर्म के बारे में कोई मत रखने के अधिकार से भी वंचित थे। तुकाराम के धार्मिक विशेषों का कविता लिखना ब्राह्मणों की दृष्टि में पाखंड और वर्ण व्यवस्था का उल्लंघन था। कहा जाता है कि हिंदू रूढ़ियां और परंपराओं के कट्टर समर्थक रामेश्वर भट्ट तुकाराम की प्रसिद्धि से इतने क्षुब्ध हुए कि उन्होंने पंचायत में उनके विरुद्ध धर्म विरोधी कार्य करने की शिकायत कर दी। पंचायत ने आदेश दिया कि तुकाराम के अभंगों को हस्तलिखित प्रतियां इंद्रायणी नदी में फेंक दी जाएं। तुकाराम ने दुख भरे मन से आदेश का पालन किया। उनका मजाक उड़ाते हुए उनसे कहा कि वे अगर प्रभु के सच्चे भक्त हैं तो प्रभु डूबी हुई पांडुलिपियों को पानी में से निकालकर वापस उनके पास पहुंचा दें। संत अपनी निंदा तो सह लेते हैं परंतु प्रभु की या अपने सतगुरु की निंदा वे नहीं सह सकते। तुकाराम निरंतर 13 दिन ध्यान लगाए और नदी के किनारे बैठे रहे। अनंता प्रभु ने अपने प्यारे भक्त की लाज रख ली और कहा जाता है कि नदी ने वे पांडुलिपियां जैसी की तैसी लाकर तुकाराम को लौटा दी। ऐसा समझा जाता है कि तुकाराम पर अत्याचार करने के कारण ही रामेश्वर भट्ट को एक भारी शारीरिक कष्ट सहना पड़ा, क्योंकि उस कष्ट से उन्हें तभी राहत मिली जब उन्होंने तुकाराम की शरण ले ली। इसके बाद वे तुकाराम के एक परम आज्ञाकारी शिष्य बन गए और उन्हें एक उच्च कोटि का संत मानने लगे। अपनी अंकित आत्माओं को सतगुरु के चरणों तक पहुंचाने के प्रभु के कई ढंग हैं। तुकाराम को जिन कष्टों का सामना करना पड़ा उनके एक अन्य विवरण में ममबाजी गोसावी का वृत्तांत दिया गया है। ममबाजी एक स्वयं नियुक्त धार्मिक नेता थे और धर्म उपदेशक का व्यवसाय करते थे। जैसे जैसे तुकाराम के सत्संगों के सुनने के लिए इकट्ठे होने वाले लोगों की संख्या बढ़ती गई, ममबाजी की आय कम होती चली गई। उन्होंने तुकाराम की लोकप्रियता से ईर्ष्या थी और मन में उनके प्रति रोष था। वे तुकाराम के घर के निकट ही रहते थे और उन्होंने अपने घर के चारों ओर बगीचा बना रखा था। एक बार तुकाराम की पत्नी जिजाई की भैंस उनके बगीचे में घुस गई और उसने बहुत से पौधे खा लिए। ममबाजी को बहुत क्रोध आया और उन्होंने अवसर का लाभ उठाते हुए कांटेदार झाड़ियाँ से तुकाराम की पिटाई की। तुकाराम ने वह पिटाई और उससे होने वाली पीड़ा प्रभु का नाम जपते हुए धैर्यपूर्वक सह ली। कहा जाता है कि जिजाई ने तुकाराम के शरीर में से सब कांटे तो निकाल दिए थे, पर साथ ही कहते हुए उनके प्रभु को खूब कोसा कि उसने उसकी घरेलू जिंदगी बर्बाद कर दी। तुकाराम से घृणा होते हुए भी ममबाजी उनके सत्संग में जाया करते थे। जब तुकाराम ने अगले सत्संग में उन्हें अनुपस्थित पाया तो उनके बारे में पूछताछ की। तुकाराम को बताया गया कि ममबाजी के बदन में बहुत दर्द है। तुकाराम तुरंत ममबाजी के पास गए और उन्हें साष्टांग प्रणाम करके अपनी पत्नी के भैंस के द्वारा उनके पौधे खाए जाने के लिए उनसे क्षमा मांगी, जिसके कारण उन्हें तुकाराम को पीटने का कष्ट उठाना पड़ा था। इसके बाद उन्होंने कुछ समय के लिए ममबाजी के शरीर की मालिश की और बताया जाता है कि दर्द जाता रहा। तुकाराम के दयालुता और नम्रता से ममबाजी बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने अपनी धृष्टतापूर्ण व्यवहार पर बहुत पश्चाताप हुआ और उनमें बहुत परिवर्तन आ गया। एक अन्य वृत्तांत में बताया गया है कि एक बार तुकाराम को अपने एक शिष्य गंगाराम मावड़ा की पत्नी के हाथों भी दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ा।
वह महिला तुकाराम से बहुत नाराज़ थी क्योंकि उन्होंने उसके पति को अपना शिष्य बना लिया था। एक बार उसने क्रोधवश उन पर खौलता हुआ पानी डाल दिया, पर वे धैर्यपूर्वक प्रभु के ध्यान में लगे रहे और उन्होंने यह कष्ट तथा अपमान भी सह लिया। तुकाराम को जो घोर कष्ट सहने पड़े, वे उन्हें और उनके मार्ग से तनिक भी विचलित नहीं कर पाए और वे अपने ध्येय की पूर्ति के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहे। उन्होंने अंत तक गहरी आध्यात्मिकता से भरा जीवन बिताया और सन 1650 में 52 वर्ष की आयु में शरीर त्याग दिया। अपने अंतिम दिनों में वे यही कहते गए कि मैं अपने घर जा रहा हूँ और सबसे विदा लेता हूँ। यद्यपि तुकाराम लंबी आयु नहीं जिए, उनके अनुयायियों की संख्या काफ़ी बड़ी थी। उनके शिष्यों ने सच्ची आध्यात्मिकता का जीवन व्यतीत किया। गुरु ने उसने जिस आध्यात्मिक साधना की शिक्षा दी थी, वह साधना उन्होंने बड़ी लगन के साथ पूरी की। तो आज के सत्संग की वीडियो यहाँ पर ही समाप्त होती है। सारे सत्संगी भाइयों से पुनः निवेदन है कि अगर सत्संग की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक वीडियो शेयर करें। और तुकाराम के बारे में पूर्ण जानकारी सुनने के लिए या उनके जीवन के बारे में अधिक जानकारी लिए हमारे चैनल पर बने रहिए और पुरानी वीडियो और आने वाली नई वीडियो लगातार सुनते रहिए। जय राधा स्वामी जी।